पाएंगे? देखिए, अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये सिर्फ महागठबंधन की सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। जब सूबे में एनडीए की सरकार थी उस वक्त भी बीपीएससी के क्वेश्चंस लीक हुए थे, उस पर भी कार्रवाई हुई है। हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा है नौकरी देना। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, कोई नई पोस्टिंग हुई है क्या? तो ये तो बीजेपी के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि उनके राज में जो पोस्टिंग हुई थी वही अधिकारी आज भी बैठे हैं। तो इसका मतलब साफ है। तो अमरिंदर कुमार की जो पोस्टिंग हुई थी किसके टाइम में हुई है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के टाइम में हुई है, जब एनडीए की सरकार सूबे में थी। इस तरह की तोहमत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए। अगर बोलेंगे और परत दर परत खोलेंगे तो पता लगेगा कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इन्वॉल्व हैं। दुनिया में अगर अपोजिशन पार्टीज की माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जैसा विपक्ष को ही कहीं नहीं हो सकता है। जब गैस के दाम बढ़ते थे तो यही स्मृति ईरानी जिस सर पे सिलेंडर लेकर घूमती थी, और आज गैस के दाम आसमान छू रहे हैं तो ये बिल में नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 और 25 के चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है। यही नहीं, बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि इस बार महागठबंधन को सफाया कर देंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान जी। कैसे देख रहे हैं, बीजेपी ने जो दावा किया है लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है, तो कैसे मात दे पाएंगे आप लोग? दावा तो किया था कि हिमाचल जीत रहे हैं, जीत गए क्या? दावा किया था कि दिल्ली एमसीडी जीत रहे हैं, जीत गए क्या? भारतीय जनता पार्टी अब एक्सपोज हो चुकी है और काठ की हांडी चूल्हे पे बार बार नहीं चढ़ती है। बिहार में कौन किसका सफाया करेगा ये जनता तय करेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं तय करती है। पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे बनाती है, एजेंडा बना रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को देश की जनता समझने लगी है। लेकिन किस तरह से आप लोग उस चुनौती को जो है सामना कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप लोग हसर देख चुके थे लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी अब कोई चुनौती नहीं है देश के सामने। देश की जनता के सामने महंगाई चुनौती है, देश की जनता के सामने बेरोजगारी चुनौती है, देश की जनता के सामने सांप्रदायिक एकता चुनौती है। और इस चुनौती से निपटने के लिए देश की जनता ने ठान लिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं खदेड़ेंगे तब तक ये चुनौती खत्म होने वाली नहीं। अब रोजगार की बात छेड़ें, बिहार में तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, रोजगार देने का वादा किए, युवाओं का भरोसा जागा। लेकिन जिस तरह से आए दिन परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, इससे कैसे आप लोग युवाओं को मतलब भविष्य बेहतर बना पाएंगे? देखिए, अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये सिर्फ महागठबंधन की सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। जब सूबे में एनडीए की सरकार थी उस वक्त भी बीपीएससी के क्वेश्चंस लीक हुए थे, उस पर भी कार्रवाई हुई है। हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा है नौकरी देना, रोजगार देना हमारे एजेंडे में शामिल है। कैसे नौकरी हम दे रहे हैं ना। देखिए, अगर क्वेश्चन लीक हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और पूरा परीक्षा लेंगे। ऐसा नहीं है, हमारी मंशा साफ है, हम साफ नियत के साथ काम कर रहे हैं। बीपीएससी की देख लें, चाहे बीएसएससी का भी हाल में देख लें, तो जो भी दोषी हैं, देखिए कुछ कमियां जरूर हैं जिसकी वजह से प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। जैसे शिक्षक को दिया जाता है क्वेश्चन बांटने के लिए, तो सर बार बार ऐसी गलतियां कैसे हो रही हैं? अब गलतियों को सुधारने की कोशिश हो रही है और गलतियां सुधारी जाएंगी। आप निश्चिंत रहें, गलतियां सुधारी जाएंगी। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार वैसे अधिकारी को एक जगह ही सिर्फ करके रख देते हैं ना, जहां से वो कारोबार कर सके। देखिए, वो अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे तभी पोस्टिंग हुई है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, कोई नई पोस्टिंग हुई है क्या? तो ये तो बीजेपी के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि उनके राज में जो पोस्टिंग हुई थी वही अधिकारी आज भी बैठे हैं। तो इसका मतलब साफ है। तो अमरिंदर कुमार की जो पोस्टिंग हुई थी किसके टाइम में हुई है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के टाइम में हुई है, जब एनडीए की सरकार सूबे में थी। इस तरह की तोहमत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए। अगर बोलेंगे और परत दर परत खोलेंगे तो पता लगेगा कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इन्वॉल्व हैं। बीएसएससी के भी हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो भी दोषी हैं, गिरफ्तारी हो रही है, उन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है। आप देखिएगा 1 से 2 दिन में सारे मामले का खुलासा हो जाएगा और पुनः हम परीक्षा लेंगे। अब कोई धांधली नहीं होगी, ये निश्चिंत। एक सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार नए साल में यात्रा पर निकलने वाले हैं। बीजेपी तंज कस रहा है कि क्या जहरीली शराब से हुई मौतों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे? बेशक, यात्रा पे निकले हैं तो सबसे मिलेंगे। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ यात्रा पे निकले हैं तो घूमेंगे, सबसे मिलेंगे। जो लोग मरे हैं उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। यात्रा पे निकले हैं तो आम जनता से मुलाकात करेंगे, जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे और उसका समाधान की कोशिश करेंगे। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए कि आज छपरा में उनके शिष्टमंडल गया हुआ था मिलने के लिए। 4 महीने पहले जो छपरा में घटना घटी थी, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, उस वक्त ये लोग क्यों नहीं गए थे? मतलब सरकार रहती है तो चुपचाप बिल में दुबक जाएंगे और अपोजिशन में रहेंगे। देखिए, दुनिया में अगर अपोजिशन पार्टीज की माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जैसा विपक्ष को ही कहीं नहीं हो सकता है। जब गैस के दाम बढ़ते थे तो यही स्मृति ईरानी जिस सर पे सिलेंडर लेकर घूमती थी, और आज गैस के दाम आसमान छू रहे हैं तो ये बिल में दुबकी हुई है। इनका
दुनिया का सबसे मजबूत विपक्ष अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो सबके ऊपर में तोहमत लगाते हैं, और जैसे सत्ता में आते हैं सब बिल में घुस जाते हैं। तो बिहार की जनता, बीजेपी मतलब मजबूत विपक्ष, बिहार की जनता ने ठान लिया है कि मजबूत विपक्ष चाहिए तो बीजेपी को रखिए, और केंद्र में भी मजबूत विपक्ष के लिए भाजपा जरूरी है। इससे देश की जनता अब बीजेपी को विपक्ष में रखने का मन बना लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था दानिश रिजवान का, जिन्होंने साफ तौर से बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा है कि आज जो भी धांधली का आरोप बीजेपी लगा रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी उस वक्त से ये चला आ रहा है। साथ ही साथ यात्रा को लेकर भी इन्होंने कहा है कि बेशक वह उन लोगों से भी नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे जिनके परिजन जो है जहरीली शराब से अपने परिवार को खो दिए हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।